पितृदोष से मुक्ति के लिए हर माह की अमावस्या और पूर्णिमा को करौली शंकर महादेव आश्रम में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इसी कड़ी में करौली शंकर आश्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कानपुर के अलावा देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और नेपाल से भी यहां पर श्रद्धालु आए। करौली शंकर आश्रम में चले 3 दिवसीय कार्यक्रम में 2200 श्रद्धालुओं को दीक्षा दी गई। इस दौरान करौली सरकार बाबा को लेकर उनकी आस्था के भी यहां पर दर्शन हुए। बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु भी मिले, जिन्हें दरबार में आकर आस्था असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलने की बात कही गई। ऐसा ही स्थानों में नेपाल से आए दल के लोग भी शामिल थे। इस दल में नेपाल की एक सांसद भी यहां की महिमा सुनकर आश्रम पहुंची। इन लोगों ने नेपाल की एक युवती ने बताया कि 19 वर्षों से किडनी की रोग से ग्रसित थी, लेकिन दरबार आकर उन्हें किडनी की बीमारी से लाभ मिला। ऐसे में लोगों में बिहार का एक शख्स भी शामिल रहा, जिसकी बेटी आईसीयू में भर्ती थी। युवक का कहना है कि आश्रम आने के बाद उसकी बेटी न केवल आईसीयू से जल्द बाहर आई, बल्कि दिमाग की बीमारी से भी उसे काफी लाभ मिला। उनका कहना था कि करौली शंकर आश्रम की महिमा सुनकर अब बड़ी संख्या में यहाँ पर आस्थावान आते हैं। मैं सुबोध चोपड़ा हूँ। इस करौली शंकर महादेव धाम का तो भक्त हूँ। दूसरा, मैं शंकर सेना का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आज क्या ये कार्यक्रम क्या 3 दिन? आज का ये हमारे दरबार में हर पूर्णिमा को 3 महीने पे एक सम्मेलन होता भक्तों का। तो अब की बार ये सम्मेलन महासम्मेलन कानपुर में था। उस महासम्मेलन में लगभग 10,000 जो दीक्षित भक्त हैं वो हर बार आते हैं। तो ये 3 दिन से आज तीसरा दिन, इसका 25, 26, 27 3 दिन के बाद तीसरा दिवस है। तो इसमें से जो 3 दिवसीय सम्मेलन 2200 नए सदस्यों ने दीक्षा और तंत्र दीक्षा और मंत्र दीक्षा ली। एक प्रोसेस है हमारे यहाँ का कि जो यहाँ की जो दरबार से जुड़े हुए भक्त है, तो वो हमारे पूरे जो संस्कारिक व्यवस्था है, जो धार्मिक व्यवस्था, उसमें परिपक्व हों, उसके लिए परीक्षा होती है बाकायदा। उसमें रिजल्ट में 2200 लोग पास हुए। अब ऐसा है कि लाभ तो अब ये कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति लाभ ही पा रहा है। क्योंकि कारण क्या है, अभी तक कोई भी भक्त ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमें किसी तरह का लाभ नहीं मिला। जो संकल्प लेकर के वो यहाँ आते हैं, उनका संकल्प वो पूरा होता है। यही इस धाम की महिमा है और इसीलिए दरबार नित्य नए भक्तों का जुड़ाव जमावड़ा लगातार चलता जा रहा है। मैं इधर आया, मेरा पहले बीवी लेके आया था, उसके बाद मैं साली के लेके आया। बीवी सही हो गया बीमार से, और साली के भी लेके आया। मैं साली का 19 साल किडनी फेल था और दवा खा रहा था। बाद में इधर लेके आया। इधर लेके आने के बाद हम लोग गया 3 महीने के बाद फिर वही हॉस्पिटल में जाके हम लोग फिर जांच कराया, चेक किया। इधर आने से उधर का पहला का रिपोर्ट बहुत फर्क आया, डिपेंड आया, वो बहुत अच्छा हो गया। फिर 3 महीने के बाद हम लोग इधर आने के बाद में हम लोग दवाई छोड़ दिया था खाने के लिए। यहाँ से जाके छोड़ दिया। बाद में फिर उधर जाके फिर 3 महीने के बाद फिर हम लोग 6 महीना में हॉस्पिटल गया, फिर चेक किया, फिर भी सही है। मैं डॉक्टर उत्तम लामिछाने हूँ। मैं एंटी एजिंग साइंटिस्ट हूँ, नेपाल से बिलोंग करता हूँ। दरबार आकर ही सब कुछ मेरा यू टर्न होगा। क्या क्या समस्या थी, क्या नहीं था, मेरे इंटायर बॉडी में ब्लॉकेज था, जो दुनिया में कहीं भी उपचार नहीं होता है, क्योंकि ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट कहीं है ही नहीं। और सेल का मतलब रीजनरेशन इतना हुआ था कि कोई भी हॉस्पिटल केयर कर नहीं पाते हैं आज की डेट में। मैं एक्सटर्नल में भी करता था, उसकी वजह से मैं बचा था। आज यहाँ जो मैंने प्रोसेस किया, यहाँ करवाते हैं, वो पूरा करने के बाद मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मेरा नाम मधुसूदन प्रसाद यादव हुआ। क्या समस्या थी यहाँ आने से पहले? कहाँ से आए? पटना जिला से आया, पटना सिटी से। मेरी बेटी आईसीयू में भर्ती थे। बाबा के संकल्प होता है ना मंगल के दिन, उस संकल्प करा के जब बाबा से संकल्प किए तो आईसीयू से 2 दिन में निकल गए। तो बेटी के लेके फिर दरबार पहुँचे। 5 दिन के अंदर में बेटी मेरा एकदम सही हो गया। ब्रेन में पूरा गुलगुल होल था, ब्रेन में चोट था। और बाद में दरबार आए, कोई एगो खाली अथी करवाएं, चेकअप करवाएं, खाली माथा के सिटी स्कैन
उसके बाद में कुछ भी नहीं, दवाई भी नहीं खिलाए। आज तक दरबार की कृपा से सही है। और उसके बाद में पैदल यात्रा, पटना से पैदल यात्रा करौली शंकर महादेव आए 18 दिन में। तो नेपाल से आए इस डेलीगेशन में नेपाल की एक सांसद भी यहाँ पर आई हुई है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? नमस्ते, आपका नाम है अनिशा नेपाली। अच्छा, वहाँ पर किस पार्टी से सांसद हैं? राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। कैसा महसूस कर रही हैं? हिंदुस्तान आई है, करौली दरबार आई है, करौली शंकर दरबार आई है, क्या महसूस कर रही हैं? क्या बहुत खुश है। आपका जुन सोच रहा हूँ त्यहाँ से यहीं आए से तो आपका देखता एकदम फर्क होता है, एकदम खुश रहूँ। यहाँ आने से पहले कुछ प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन हुआ है, कुछ सॉल्व हुआ है? प्रॉब्लम आपका थोड़ा हो रहा है। आपका पापा से वहाँ से पूर्व सांसद है, उसका बात अहिले के ठीक हो रहा है अभी के कम से। तो इनके एक रिश्तेदार लेके आई है, वो पहली बार है, वो भी पहली बार है, लेकिन वो रिश्तेदार को वो वीडियो देख के विश्वास करके, श्रद्धा करके, आस्था लेके, उसके रिश्तेदार जो अंकल है उसको लेके आई। वो 1 डे हवन किए, महावन में किए, वो स्वस्थ तो हो चुके हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है, उसको बिलीव हुआ है, दीदी को बिलीव हुआ है कि हाँ ये यहाँ कुछ सब कुछ होता है, संभव है। इसीलिए वो खुश है कि अब दूसरी बार जब आएंगी तो दरबार के नियम अपनाने के लिए वो भी रेडी होकर आएंगे। बस अभी देखने के लिए आई हैं, देख लिए, समझ लिए। मनुष्य के जीवन की प्रगति में अक्सर पितृदोष और काल सर्प दोष बाधक बनते हैं और इन्हीं दोनों दोषों का निवारण कानपुर स्थित करौली शंकर दरबार में किया जाता है। शायद इसीलिए लगातार यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्तों का आवागमन रहता है। ये भक्त न सिर्फ यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं, बल्कि ऐसे भी असंख्य भक्त यहाँ पर आते हैं जो दंडवत यात्रा के बाद इस दरबार में आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं, अपनी आस को लेकर आते हैं और इस दरबार से सारी की सारी आस भक्तों की पूरी की जाती है। कैमरामैन डिम्पल श्रीवास्तव के साथ विवेक दीक्षित, एबीसी न्यूज, कानपुर।